नाराज। किसके साथ है? हस्बैंड के साथ और अपनी बेटी है। क्या बात है, बेटी है आपकी? हाँ, 2 बेटियाँ हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम। तो क्या सुनाने वाले हैं आप? मैं एक गुलजार साहब का गाना सुना रही हूँ। तो कब से सिंगिंग कर रहे हैं आप? ये तो मैं छोटी बच्ची तभी से कर रही हूँ, मेरा शौक है, तो मैंने कभी सीखा नहीं है। अच्छा, ठीक है। जी, तो गुलजार जी का गाना है ये, और इसमें ये खामोशी का गाना है ये, तो मैं इसको करती हूँ। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरी गीत अमर कर दो, नाम में किसी ना जन्म का हो बंधन, नाम में किसी हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई देखे जीवन नई रीत जना करे तुम ये रीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो, जगने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जगने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीत गए मुझसे मैं हरदम ही हारा, तुम हार कर दिल अपना मेरी नींद अमर कर लो, होठों से छू लो तुम मेरी प्रीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे गीत अमर कर दो, ला 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 ला। थैंक यू सो मच। क्या बात है। अरे मैम, हम लोगों का मन नहीं भर रहा है, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। म्यूजिक लगाओ। सुना दे क्या? एक और गाना, दूसरा गाना, हालांकि एक ही गाना यहाँ पे है, लेकिन मैं थोड़ा सा कोई ये बात गाना आपके लिए सीरियसली मेरे को लग रहा है कि आपको सुनना चाहिए। यस, थैंक यू मैम। बीच का अंतरा है, माधुरी मैम मेरी तो फेवरेट हीरोइन है, एक्ट्रेस है। सागर के बाहों में मौजे हैं जितनी, सागर के बाहों में मौजे हैं जितनी, हमको भी तुमसे मोहब्बत है उतनी, मिलेंगे बताएंगे, मिलेंगे बताएंगे, तब तक है दम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।
से प्यार करते हैं तुमको सनम। माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, ऐसे किसी की नज़र ना लगे। चैनल है सर, हाँ मैम, चैनल चैनल है आपका, कितने सब्सक्राइबर है? 5K होने वाले हैं। 5K। मैम आप मोनेटाइज नहीं हो रहा। मोनेटाइज नहीं हो रहा, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि आप अगर, मुझे तो जहाँ तक लगता है मैंने सबसे ज़्यादा नंबर दिए हैं मैं यहाँ पे सिंगिंग में आपको, है ना। तो अगर आप टीवी राउंड तक भी पहुँचते हैं, टीवी राउंड में पहुँचते हैं, तो आपको 1 ईयर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैनेजर दिया जाएगा हमारी कंपनी से, जो कि आपके सारे सोशल लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सबको वो हैंडल करेगा, प्लस आपको एक पर्सनल मैनेजर, यानी कि आपको वो मूवी, टीवी, वेब सीरीज में भी वर्क ला के देगा, यानी कि एज अ सिंगर आपको वर्क लेके आएगा, है ना। तो मैम आवाज़ बहुत प्यारी है, बस इस पे ही काम करना है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपने अभी से स्टार्ट किया, आपका हस्बैंड आपके साथ हैं, आपकी बेटी देखो वीडियो बना रही है ना, ये आपके साथ है। तो मैम अब आपको टीवी राउंड में आने से कोई नहीं हो सकता, बस मेहनत कीजिए, आप थोड़ी सी मेहनत घंटे करेंगे, रियाज करती है, एक तरह वो से नजर आ रहा है मैम। सोचिए, एक अगर कोई गंदा गाना गाता है तो हम भी नहीं झेल पाते, मैं सच बता रहा हूँ, इतने सारे बच्चों को ऑडिशन देते हैं तो कुछ भी नहीं है। अब कल का ही हमारा स्टेटस देखिएगा, गोरखपुर बड़ा शहर है और बड़ा ऑडिशन होने वाला है ना, तो मज़ा नहीं आता है। लेकिन कुछ लोगों के बात करने में भी मज़ा आता है, उनकी आवाज़ को सुनने में मज़ा आता है। जैसे आपने 2 गाने गाए, हम लोग को अच्छा लगा, सुना हमने, तो यही होता है एक अच्छे टैलेंट की पहचान। मैम आपके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, बस जो छोटी मोटी कमियां हैं वो आपको देख सकते हैं, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं पहला ऑडिशन दे रही हूँ, मैं बहुत अपॉर्चुनिटी ढूंढती हूँ, मुझे मिलता नहीं है। मैम अब आपको कहीं नहीं जाना है, अब आपको कहीं नहीं जाना है ऑडिशन में, इंशाल्लाह अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको कहीं नहीं जाना है ऑडिशन के लिए। आपको यहीं से आप इतना काम कर लेंगी कि आपको ऊपर एक टीवी टैग जो होता है ना, सेलिब्रिटी टैग, इंशाल्लाह वो जरूर मिलेगा। सर एक और चीज़ बता दूँ, मुझे ना और सभी का बहुत शौक है, सिंगिंग के साथ मुझे एक्टिंग, डांसिंग और शायरी। एक शायरी आपने हाँ राइट, मैं भी सुनाऊंगा फिर आपको। तेरी आंखों में मेरे दिल का हाल नजर आता है, तेरी आंखों में मेरे दिल का हाल नजर आता है, तू भी मेरी तरह बेहाल नजर आता है। तू वो चांद है जिसे मैं पाना नहीं चाहती, तू वो चांद है जिसे मैं पाना नहीं चाहती, तुझे देखने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती। दूर से चाहना तो मंजूर है मुझे, दूर से चाहना तो मंजूर है मुझे, मुझे मेरी इस इबादत पर गुरूर है मुझे, गुरूर है मुझे। नहीं मैम, एक और से हो जाएगी, एक और। रेखा मैम का छोटा सा डायलॉग है, आई लव रेखा मैम। अभी तो आप सामने हैं, अभी तो आप सामने हैं, तो कुछ भी नहीं है, वरना कुछ कहना जरूर था। शेर शायरी तो बहुत प्यारी है, लेकिन सबसे अच्छी जो बात है ना, जिसे आप बोल रहे हैं, जैसे बहुत लोगों की आवाज़ इतनी प्यारी होती है कि वो कुछ भी बोले सुनना पसंद है। आपके हस्बैंड सारी बातें सुन लेते होंगे आपकी, मुझे लगता है। मतलब यही है कि आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, इसी को आप इसी की रास्ता बना के अपने हर एक सपने को पूरा कर सकते हैं। एज अ एक्टर्स भी आप वर्क कर सकते हैं, सिंगर तो करेंगे ही आप, है ना। और भी बहुत सारे आपके रास्ते खुल जाते हैं जब आप इंडस्ट्री में कदम रख देते हो। एक बार टीवी पे आना और सारे राउंड करना वो बहुत बड़ी बात होती है मैम, है ना। तो बस इस पे ही काम कीजिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़िए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। काजल हूँ तो मैं निगाहों में हूँ, तू है तो मैं कसमें वादे क्यों, तू है तो मैं हूँ बस मैं तेरा हूँ, तू है।
Junta Junta Dhalam Kuta Kata Kura Dada Gita 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 Junta Junta Takita Da 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 Junta Junta Takta Junta Takta Junta Takita Da Da Gita 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 Takita Da Banyak Da Banyak Da Dita Da Da Junta Tanam Tata Junta Gadim Takita Gita 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 Dita Takita Gita Da Jun Dim Da 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 Jun Nam Da 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 Jun Tam Takita Da 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 Gita 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 Dita Takita Gita Da Jun Dim Da Da Gita Jun Jun Da Gita Da Jun Da Jun Jun Da Gita Da Jun Gita 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 Jun Da 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 Gita Gita Da 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 Jun Da 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 Gita 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 Da Da Gita Gita Da Jun Dim Da 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 Jun Nam Da Gita Gita Jun Da Da Dim Dum Nam Da 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 Gita 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 Da 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 Gita Gita Da Da Jun Da Da Dim Da 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 मैं अपने खुद ही यार पे हाँ लुटा दूं मिटा कर दिया जजेस को और इम्प्रेस कर दिया, तो मैं आपको यहाँ पे मैं तेज आफत हूँ, मैं नाम पे बड़े होंगे सब। तो यहाँ दर्द ज्यादा बिकता है, हम कानपुर में है ना, दर्द है ज्यादा तो दर्द ज्यादा बिकता है सर। अगर हम दर्द बताएंगे तो हमको लगता है वो ज्यादा पेन मिलेगी। अच्छा दर्द तुम्हारी, चलो एक असॉर्ट गर्ल, कोई पागल लड़की है तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी जो, उसके ऊपर गाना लिखो असॉर्ट गर्ल, मैंने लिखा था, मैं सुनाऊंगा। बेस ऊपर आएगा, बेस ऊपर करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को इंडिया गॉट टैलेंट का जो मेरा ऑडिशन था, जो मैंने आप लोग को बता रखा था, वो मेरा आज था। तो मैं 2 दिन से स्ट्रेस में थी, बहुत स्ट्रेस में थी। मैंने 2 दिन से रियाज भी नहीं किया था, और क्योंकि काम इतना था, स्ट्रेस इतना था कि पूछो मत। तो फिर भी मैं उस दिन भी बहुत स्ट्रेस में थी। तो जब मैं वहाँ गई तो थोड़ा सा राहत मिला। यही सोच रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या है ये। फिर वहाँ जाके पता चलता है कि ये इंडिया गॉट टैलेंट रियलिटी शो तो है ये पहला जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक वैसे ही है। आप मेरा ये वीडियो देखिए, देखने के बाद पता चलेगा कि इसमें करना क्या है। जो लोग नहीं जानते हैं कि ये प्लेटफॉर्म में कैसे क्या करते हैं, मैं बता दूं, ये 1000 इनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, जो कि मुझे वहीं जाकर के, मुझे ऑनलाइन भी था लेकिन वहाँ जाकर भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो मैं वहीं जाकर के रजिस्ट्रेशन करा ली थी, और हस्बैंड भी गए थे, मेरी बेटी भी गई थी। हालांकि कोई जाने वाले नहीं थे, लेकिन मूड बना दिया और चली गई। और मेरी बेटी छोटी वाली साथ गई, और पतिदेव की ड्यूटी लगी थी तब भी वो गए, और लास्ट तक मेरा परफॉर्मेंस भी देखा। तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि सुकून मिलता है जब हम परफॉर्मेंस करने जाते हैं, जब हमारे अपने हमारे साथ रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए इस बात को ख़त्म करते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि वहाँ पे जो इंडिया गॉट टैलेंट शो के जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ मैंने गाना गाया। यहाँ पर बहुत से लोग आए थे, 4-5 कैटेगरी के हैं, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, और जो कैट वॉक जो मॉडलिंग की होते हैं, इन सब के सबका अपना अपना ऑडिशन था। तो मेरा खैर सिंगिंग का था, तो मैं स्टेज पे गई तो ये सब हुआ। तो ये आप देखिएगा, इन्होंने जो बोला वो सब कुछ ही देखिएगा कि इनको मेरे गाने बहुत पसंद आए। मुझे बड़ा अच्छा लगा, कोई अप्रिशिएट किया इतना अच्छा। और सच में मुझे विश्वास है अपने ऊपर,
और अपने काम पे अपने इस हमेशा जो डेली मैं 4-4 5-5 घंटे रियाज़ करती हूँ वो आज मुझे नज़र आया है इस शो में। तो इस तरीके से आप देखिए, और ये वीडियो में बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसमें कई लोगों का डाउट होता है कि इंडिया गॉट ये क्या है आखिर। मैं भी यही सोच रही थी ये है क्या, समझ में नहीं आ रहा था। तो वहाँ जाने पता चला कि इंडिया गॉट टैलेंट ये जो शो होता है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरह होता है। फिर इसके बाद ये जाएगा वहाँ पर, फिर जो सेकेंड राउंड होगा वहाँ पर टीवी शो होगा। ये राउंड में टीवी शो नहीं होगा। जो इसके बाद सिलेक्ट होगा, मेरे सबके गाने सिलेक्ट होंगे, जो गाने जिसके गाने बहुत बेटर होंगे, अच्छे होंगे, तो वो अगली बार जो मैं परफॉर्मेंस करूँगी, लोग परफॉर्मेंस करेंगे वो इंडिया गॉट टीवी शो में करेंगे। इस तरीके से नहीं होगा। तो हर चीज़ का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसी तरह ये भी है। तो मैं तो यही कहूँगी जो लोग डाउट में रहते हैं, हम भी डाउट में थे, लेकिन आज मेरा डाउट क्लियर हुआ। और जो इन्होंने बोला मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सच में मैं कर सकती हूँ। और सच में मेरे रियाज़ जो है ना, आप अपनी ज़िंदगी में जो रियाज़ है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे गाना है, चाहे डांसिंग है, सबका रियाज़ जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो मैं सुबह 7 बजे से 4 घंटे लगातार करती हूँ, मतलब बहुत दिन भर गाती रहती हूँ। तो वो रियाज़ जो होते हैं मेरे को बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। तो खैर मैं बहुत थकी हुई थी, लेकिन फिर भी जो मैं गाना चाहती थी वो मैं नहीं गा पाई। फिर भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारे चीज़ें की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब चलिए, ये जो वीडियो दिखाई दे रहा है, फिर सब होने के बाद फिर मैं जब छुट्टी हो, जब सब 5 बज गया, सब कुछ सर्टिफिकेट लिया। और यहाँ पर सर्टिफिकेट लेते समय भी इन्होंने पर्सनली बोला कि सच में आप बहुत अच्छा गाना गाएं, बहुत अच्छा उन्होंने मेरी काफ़ी अप्रिशिएट किया। और सच में किसी को आवाज़ अच्छी लगती तो सच में वो बिना तारीफ़ किए नहीं थकता है, लेकिन मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। सच में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मेरा पहला ऑडिशन था, ज़िंदगी का पहला ऑडिशन था, जो मैं बड़ी मेहनत करती हूँ। और इस मुकाम पे आने के लिए मैं जी जान से लगाती हूँ। समाज क्या कहता है, समाज का सब कुछ हमने निगलेक्ट कर दिया है। सब कुछ सबको तोड़ते हुए आगे बढ़ी हूँ। और आप लोगों का प्यार चाहिए, दुआएं चाहिए कि मैं इस सेलेक्ट हो जाऊं और फिर मेरे सपने पूरे हो जाएं। और फिर इसके बाद ये जो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ बहुत से अच्छे सिंगर थे, बहुत अच्छे डांस करने वाले थे, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए, कुछ अच्छा किया, कुछ ख़राब किया, सबका अपना अपना तरीका है। ऑडिशन देने वाले आए थे यहाँ पे, तो यहाँ म्यूज़िक पे मैं नहीं गा पाई, क्योंकि इन्होंने फ्री स्टाइल में ही गाने के लिए कहा। फिर उसके बाद कहा था, लेकिन फिर मैं दूसरा गाना गाने के साथ ये लोग भी भूल गए, फिर मैं भी भूल गई। तो जल्दी में जो था वो मैंने गाया। तो जो भी है बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद छुट्टी हो गई। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट लिया। सर्टिफिकेट लेने के बाद अपनी बेटी के साथ बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद हम लोग, उसको कोचिंग भी जानी थी, तो जल्दी उसके कान के लिए कुछ मांग रही थी, मम्मी ये खरीद दो। तो मैंने उसको ख़रीदा। फिर वहाँ से गई, फिर घर आई। घर पे आके फिर बहुत सुकून लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर मैं कुछ इसी साड़ी में वीडियो बनाया। ये ब्लैक कलर की साड़ी मैंने परसों ही खरीदी थी फॉल लगाने के लिए। एक दिन में फॉल लग गया था, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। ये साड़ी बहुत अच्छी साड़ी है, ब्लैक कलर की है। और ब्लैक किस बहुत मेरे पास साड़ी नहीं थी, और वुलन ब्लाउज है। तो कैसा लगा कमेंट में। मेरे सारे वीडियो ज़रूर देखिएगा, सारे परफॉर्मेंस देखिएगा, इन किस तरीके से होता है। जो लोग नहीं जानते हैं कि ये परफॉर्मेंस किस तरीके से होता है, कैसे सिलेक्ट कैसे जाया जाता है, तो मैं यही बताऊंगी। ये चीज़ जो मुझे है, ये वेबसाइट मिली हमको इंस्टाग्राम में और फेसबुक पे भी मिली। तो शायद मैंने इंस्टाग्राम में देखा था, तो फिर मैंने देखा। फिर मुझे हमेशा डर लगता था, लेकिन मैंने कहा कि लाओ भर देते हैं। जब ये मैंने देखा पहले ओरिजिनल है सब कुछ, तो मैंने भर दिया। ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, लगाना पड़ता है सिर्फ जीमेल आईडी, आपका स्थान और आपकी जो सिंगिंग है, कौन सी कैटेगरी है, वो भरना रहता है। और सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपको एक व्हाट्सएप पे क्लिक करना होगा, वहाँ पे जाएंगे। फिर मैंने वहीं पे सब कुछ, फिर वहीं पर मैंने हाय लिख लिया था। फिर उसके बाद वहाँ से आपका मैसेज आएगा कि आप एक 2 मिनट का वीडियो शूट कीजिए, अच्छा जो आपका पसंदीदा है। तो मैंने भेज दिया था। फिर उसके कुछ ही दिन बाद आंसर आया। उन्होंने कहा कि आपका
ऑडिशन है, यहाँ पर है वहाँ पर है। एक बार आया तो मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैंने ऐसे ही कर लिया था। फिर दूसरी बार आया तो फिर मैंने ध्यान दिया, फिर तीसरी बार भी आया, चौथी बार भी आया। तो दूसरी बार ही मैंने मुझे बहुत लगा कि हाँ यार ये सही है, एक बार जाते हैं, एक बार जाके जब तक हम बाहर निकलेंगे नहीं, कदम बढ़ाएंगे नहीं, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हम सही बता रहे हैं, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था, तो मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था। मतलब यही था कि किसी के पास समय नहीं था। देखिए हस्बैंड की भी ड्यूटी है इस तरीके से, उनके पास इतना समय नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा लगा जब वो उनका ड्यूटी भी थी तब भी हम मेरे साथ गए थे और वहाँ पे परफॉर्मेंस भी देखा, बड़ा अच्छा लगा। और तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो उनके पास समय भी नहीं है, ड्यूटी इस तरीके से होती है। तो मैं अधिकतर अपने काम खुद ही करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि खुद ही मुझे मैनेज करना है। तो मैंने क्या किया था, एक दिन पहले ही जा कर के लोकेशन देखा था। लोकेशन देखने गई थी कि एक भैया थे